हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। तो ये जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के बारे में जो है जितने भी रूल्स हैं हमारे सारे रूल्स को देखेंगे। और इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस तरीके से जो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से जो है किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो गाइस ये काफ़ी चिंदी टॉपिक है, मतलब ये जो है आसानी से कर सकते हैं, ये डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है एक अपना, और इसे जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो इससे पहले जो है हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है हमारा, और पोल्स जीरोस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, और ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको जो है इनके बारे में जानना हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो और ये सारी चीज़ों को जान सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक क्या होती है और उसके जो जितने भी रूल्सेस हैं सारे रूल्सेस को देखने का ट्राई करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं एसआर इंजीनियर हेल्पर्स। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है वो होती क्या है। तो जो हमारी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक रहती है वो हमारी बेसिकली यूज की जाती है किसके लिए, ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन को निकालने के लिए किसी भी कंट्रोल सिस्टम के। तो ये जो है काफ़ी एक इजी मेथड रहती है जिसके द्वारा हम जो है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का जो है ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है ना किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, उसे जो है हम क्या करते हैं ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें जो हमारा ईच पर्टिकुलर जो ब्लॉक रहता है ना, वो हमारा क्या रहता है, वो डिनोट करता है क्या, किसको, हमारे कंट्रोल सिस्टम को। और जो इसके अंदर जो लिखा रहता है ना समथिंग, वो जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, वो रहता है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। तो बेसिकली इसे इस तरीके से जो है डिनोट किया जाता है हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन को ब्लॉक डायग्राम में। तो आगे देखते हैं। तो हमारा जो कंप्लीट सिस्टम रहता है वो क्या रहता है, ब्लॉक्स का रहता है। तो जो ब्लॉक्स रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और कनेक्ट होकर जो है एक सिस्टम बनाते हैं, और उसी को जो है हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से सॉल्व करके जो है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं। तो ये इजी मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ रूल्स हैं हमारे जिन्हें जो है हमें फॉलो करना होता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक लगाने के लिए। तो उनको हम देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुछ नोटेशंस हैं उनको हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे ब्लॉक डायग्राम में हैं, जो हमारे CS है, RS हैं, GS है, HS है, ये हमारे होते क्या हैं। तो इनको जो है हम एक बार देख लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है वो दोबारा से बैक से कहाँ पे जाता है, इनपुट साइड जाता है, और उसमें से जो है प्लस माइनस होके एक नया सिग्नल जनरेट करता है। तो ये हमारा क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है हमारा। सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, एक हमारा क्या रहता है, फीडबैक पाथ, फॉरवर्ड पाथ रहता है, और एक हमारा क्या रहता है, फीडबैक पाथ रहता है। तो इसी के बेसिस पे हम जो है कुछ नोटेशंस पढ़ लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहली नोटेशन हमारी क्या निकल के आती है, RS। तो हमारा जो RS रहता है वो क्या होता है हमारा, RS जो है हमारा क्या रहता है, एक इनपुट सिग्नल रहता है, रेफरेंस इनपुट सिग्नल रहता है, जो कि हम क्या करते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम में देते हैं। और जो हमारा CS रहता है वो हमारा क्या होता है, किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट होता है उसे हम क्या कहते हैं, CS कहते हैं। ये जो रहता है हमारा CS जो है वो हमारा आउटपुट सिग्नल रहता है। उसके बाद हमारा ES क्या होता है, तो जो हमारा ES रहता है ना, क्या होता है कि हमारा जो फीडबैक है ना उससे जो है एक सिग्नल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, BS कहते हैं। और ये जो BS सिग्नल जो है वो हमारे RS के साथ में या तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, और ऐड या सब्ट्रैक्शन के बाद में जो है हमें एक सिग्नल मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, ES। तो जो हमारा ES रहता है उसे हम एरर सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद आता है हमारा GS। तो जो हमारा GS रहता है वो क्या होता है हमारा, हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्लॉक रहता है उसके अंदर जो लिखा रहता है वो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये जो हमारा सिस्टम है इसमें जो है हमारा
सिस्टम जो है क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो हम जो हमारा जीएस है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपली फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो जो हमारा जीएस होता है वो हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ऐसे ही जो हमारा बीएस क्या होता है, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है, हमारा फीडबैक सिग्नल। हमारा जो फीडबैक रहता है उससे जो सिग्नल होके आता है उसे हम क्या कहते हैं, बीएस फीडबैक सिग्नल। उसके बाद हमारा क्या आता है, एचएस। तो एचएस क्या होता है हमारा, एचएस जो है हमारा क्या होता है, जो फीडबैक पाथ है ना उसमें जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एचएस। तो ये जो हमारा फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन रहता है इसे हम क्या कहते हैं, एचएस कहते हैं। और एट लास्ट हमारा क्या आता है, एमएस। तो जो हमारा एमएस रहता है वो हमारा क्या रहता है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एमएस से डिनोट करते हैं। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें हमें देखना होगा, क्योंकि ये जो है अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप जो है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो है नहीं कर सकते। तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और जो भी आपको डाउट लगे तो आप वीडियो को बैक करें और उसे दोबारा से देखें। तो अब हम क्या करते हैं, नोटेशंस के बाद में अब हम रूल्स देख लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को लगाने के लिए हम क्या क्या रूल्स लगाते हैं। तो ये जो है काफ़ी इजी रूल्स हैं। आप लोगों ने 10th 12th में पढ़ा होगा, रजिस्टर वगैरह का पढ़ा होगा। रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते थे, पैरेलल में कनेक्ट करते थे। तो कुछ उसी जैसा कॉन्सेप्ट जो है इधर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में लगाते हैं कि हम सीरीज को देखते हैं, पैरेलल को देखते हैं। तो यही सारी चीज़ें करती हैं, बस जो है फॉर्मूले जो हैं उधर से थोड़े डिफरेंट हैं इधर। तो उनको क्या करते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो क्या है हमारा, कि किसी का भी जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि जो हमारा जीएस रहता है वो क्या रहता है, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है। और इसे जो है हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, CS अपॉन RS से। तो हमारा क्या रहता है, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इधर हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, हमारा CS। तो हमने ऊपर CS लिख दिया। और जो हमारा इनपुट है वो हमारे क्या है, RS। तो हमने क्या कर दिया, RS लिख दिया। ये जो S लगा हुआ है ये इस बात को डिनोट करता है कि हमने क्या किया है, ये जो आउटपुट और इनपुट रहा है ना, इन दोनों का क्या लिया हुआ है, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है। तो ये जो है हमारा लाप्लास को डिनोट करता है, ये जो S साथ में लगा रहता है। तो इधर से हम क्या कह सकते हैं, इस वाली जो एक्सप्रेशन से जो है हम एक नई एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जो क्या बना सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट रहता है वो क्या होता है, हमारा ट्रांसफर फंक्शन का इनटू किसके साथ कर दो, इनपुट सिग्नल के साथ कर दो। उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा आउटपुट भी कह सकते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, तो टेक ऑफ पॉइंट क्या रहता है, हमारा जो इनपुट है ना उसे जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सिस्टम में देते हैं ना, उसी जो पॉइंट से हम जहाँ से ये देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि हमारा इनपुट क्या है, RS, जो कि क्या हो रहा है, एक हमारे इस पाथ में जा रहा है और एक हमारी इस पाथ में जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो A पॉइंट है इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है। तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं। तो आगे देखें तो हमारा अब थर्ड पॉइंट है वो है हमारा समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा समिंग, जैसे कि इसका नाम दिखा रहा है समिंग, सम, ये शुरुआत में इसमें क्या आ रहा है, सम मतलब क्या होता है, प्लस। तो समिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट रहता है जो कि क्या करता है, दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल को जो है हमारे सिस्टम में जो है उनको ऐड करने का काम करता है। तो जो हमारा आउटपुट रहता है ना समिंग पॉइंट का, वो जो है हमारा क्या रहता है, बेसिकली इनपुट जो सिग्नल है ना जो हमारे एंटर कर रहे हैं उन सभी का जो है सम होता है। तो आगे हम इसे जो है इसके डायग्राम से देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हमारा जो समिंग पॉइंट रहता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, हम क्रॉस बना देते हैं और क्रॉस के ऊपर क्या करते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, हमारे समिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो इधर हम देख सकते हैं कि हमारा एक सिग्नल क्या आ रहा है, RS आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, और एक हमारा सिग्नल XS आ रहा है और एक हमारा सिग्नल YS आ रहा है। ये जो तीनों सिग्नल हैं ये क्या हो रहे हैं, हमारे एक ये पॉइंट पे आ रहे हैं। तो जब हमारे जो तीनों सिग्नल आ रहे हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो ये जो है इस डायरेक्शन में हमारे जा रहे हैं।
तो क्या होगा कि हमारा जो समिंग पॉइंट रहता है वो क्या करता है, बेसिकली जितने भी सिग्नल जो हैं उस पे आ रहे होते हैं उन सारे जो सिग्नल हैं उनको क्या कर देता है, समीशन कर देता है। तो हम इधर देखेंगे तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे जो सिग्नल हैं उनका ऐड हो जाएगा। तो इधर हम देखें तो RS जो सिग्नल है वो हमारा कैसा है, ये प्लस होके आ रहा है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो RS है वो प्लस होके आ रहा है। तो इधर हम लिखेंगे प्लस RS। उसके बाद में हम एक्सेस को देखेंगे तो एक्सेस जो है हमारा वो आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, प्लस एक्सेस। और जो हमारा बायस है वो हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इस वजह से जो है हम इसे क्या कहेंगे, माइनस बायस लिखेंगे। तो समिंग पॉइंट का काम क्या रहता है, बेसिकली यही काम रहता है। एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा समिंग पॉइंट रहता है उस पर जो है हमें साइन लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि साइन ही हमें बताता है कि जो हमारा समिंग पॉइंट जो है वो हमारे जो इनपुट सिग्नल है उसका ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हम देखें इधर बायस पे नेगेटिव साइन लगा था तो इसने क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो आउटपुट में एक सिग्नल दिया उसमें जो है माइनस बायस को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो साइन रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है समिंग पॉइंट पर। तो अब हम अगला फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो हमारे कंसेक्यूटिव समिंग पॉइंट्स रहते हैं ना, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरचेंज करेंगे ना, उससे जो हमारा आउटपुट सिग्नल आ रहा होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेट सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं कि ये जो है हमारा कोई सिस्टम है जिसमें क्या है, हमारा एक समिंग पॉइंट ये लगा हुआ है जिसका नाम क्या है A, और दूसरा समिंग पॉइंट ये लगा हुआ है जिसका नाम है क्या, B। तो इधर हमारा क्या है कि दो सिग्नल इधर लगे हुए हैं और इनका जो आउटपुट है वो हमारा इस वाले समिंग पॉइंट पे जा रहा है और एक दूसरा सिग्नल बायस इस पे जा रहा है। तो इसके बाद में जो है हमें एक आउटपुट मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि दो समिंग पॉइंट हैं। तो इसका अगर हम आउटपुट की बात करें तो क्या होगा, हमारा RS प्लस में एक्सेस। तो RS प्लस में एक्सेस, क्योंकि क्या होगा, समिंग पॉइंट क्या करता है, हमारे जो सिग्नल्स रहता है जितने भी सिग्नल उस पर आ रहे होते हैं उनका क्या करता है, ऐड कर देता है। और जो ऐड करता है ना वो किस तरीके से करता है कि ये जो साइन को देखता है, अगर ये साइन प्लस है तो इसके आगे प्लस लगा रहेगा, वरना क्या रहेगा, माइनस लगा रहेगा। तो ये जो है दोनों पे प्लस है, तो इस वजह से जो है हमारा क्या आंसर प्लस है। अब क्या हो रहा है, इस समिंग पॉइंट की बात करें तो ये जो इनपुट है ये इस पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और ये जो इनपुट है इस पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसका जो आउटपुट आया इस समिंग पॉइंट का क्या आया, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल। तो ये वाला सिग्नल तो हमने एज इट इज लिख दिया, और ये वाला जो सिग्नल है वो क्या हो रहा है, माइनस हो गया आ रहा है। तो इसे हम क्या लिख दिया, माइनस बायस लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस वाले सिग्नल का आउटपुट हो गया। तो लेकिन अब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों जो हमारे समिंग पॉइंट्स हैं, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, मतलब कि पहले A की जगह पे B लिख दें और B की जगह पे A लिख दें, तो हमारा जो है आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं तो इधर हमारा क्या हो रहा है, इनपुट हमारा RS आ रहा है और एक सिग्नल हमारा क्या आ रहा है, बायस आ रहा है। तो ये जो है हमारा एडिशन का साइन लगा हुआ है तो ऐड होगा, और ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, RS माइनस बायस। तो ये जो सिग्नल है अब हमारा कहाँ पे जाएगा, इस वाले समिंग पॉइंट पे। तो इस वाले समिंग पॉइंट पे ये भी जो है ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है। तो ये पूरा सिग्नल जो है हमारा एज इट इज जो है इधर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा एक्सेस है जो है ना वो भी हमारा डायरेक्ट लिख जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो बिफोर इंटरचेंज और आफ्टर इंटरचेंज जो हमारा आउटपुट जो है वो कितना चेंज हुआ। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो जो है हमारा बिल्कुल भी जो है चेंज नहीं हुआ, हमारा केस क्या करने पे, समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करने पे। जैसे हम देंगे तो RS का हमारा प्लस का आ रहा था तो RS का हमारा प्लस का आ रहा है, एक्सेस हमारा प्लस का आ रहा था तो एक्सेस प्लस का आ रहा है, और बायस हमारा माइनस में आ रहा था तो बायस हमारा माइनस में ही आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो यही कहता है कि दो समिंग पॉइंट को जो है हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा उनका आउटपुट है वो हमारा चेंज नहीं होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। ये जो आगे के फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं पे जो है हमारा सारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है ना वो टिका हुआ है। क्योंकि यही जो है मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपने टेंथ ट्वेल्थ में जो है रजिस्टर्स वगैरह पढ़े होंगे, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो ये वही कुछ सेम सा है। तो जो है हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम जो है, अगर हमारा क्या है, दो ब्लॉक डायग्राम सीरीज में कनेक्टेड हैं
तो उनको चेंज करके जो है हम एक सिंगल ब्लॉक बना सकते हैं। लेकिन जो सिंगल ब्लॉक बनाएंगे उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे दोनों ब्लॉक डायग्राम में जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हमने बगल में लिख रखा है कि मतलब क्या होगा, एक सिग्नल इनटू दूसरा सिग्नल, और दोनों को हम एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा कब होगा, जो हमारे दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे क्या रहेंगे, जब हमारे सीरीज में होंगे या कास्केड में होंगे। सीरीज और कास्केड का मतलब एक ही होता है। तो तब हमारा क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है वो दोनों का मल्टीप्लाई होके एक सिंगल ब्लॉक में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जो है हमारा पैरेलल का देखें हम, तो पैरेलल में क्या होगा हमारा, जब हमारे ब्लॉक्स जो हैं वो पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, सबका जो है एडिशन होगा। ये आपको याद रखना होगा कि हमारा सीरीज़ में क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई होगा, और जो पैरेलल है उसमें हमारा क्या होगा, एडिशन होगा। तो क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 प्लस G3 यस। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो हमारा ये तीनों ब्लॉक हैं वो हमारे क्या होंगे, एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, G1S प्लस G2S प्लस G3S। तो ये जो है दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 8-10 बार आप इनको बोलोगे तो आपको अपने आप ही ये जो है याद हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप जो है आगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन नहीं कर सकते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं हम हमारा 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब भी हम कोई जो ब्लॉक है उसके पीछे जो है हमारा टेक ऑफ पॉइंट रहेगा और उसे जो है हम आगे ले जाते हैं ना, तो उस जगह पे हमारा क्या होगा। तो जो हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, अगर वो हमारा मान लेते हैं हमारा टेक ऑफ पॉइंट क्या है, एक ब्लॉक है उसके क्या है, पीछे है। जब हम इसे जो है ए पोजीशन से हटाकर बी पोजीशन तक ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो हम देख सकते हैं दूसरे वाले डायग्राम में जिसमें हमने ए पोजीशन से हटाकर बी पोजीशन पे हमने क्या किया, टेक ऑफ पॉइंट को लगा दिया। तो क्या हुआ, हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट है उसके साथ जो है एक ट्रांसफ़र फंक्शन जो है मल्टीप्लाई हो गए, जो कि क्या हो गया, 1 में जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन के हम एक साइड से दूसरी साइड ले जा रहे हैं उसका इनटू, तो 1 में वो ट्रांसफ़र फंक्शन जो इनके बीच में है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/GS। तो ये हमारा याद रखने वाला पॉइंट है कि टेक ऑफ पॉइंट होगा तो जब हम किसी को पीछे से आगे ले जाएंगे तो उस जगह पे जो है हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा GS से, या हम कह सकते हैं 1/GS हो जाएगा मल्टीप्लाई हमारे उस वाले टेक ऑफ पॉइंट वाली ब्रांच से। ऐसे जो है हम दूसरा पॉइंट देखें तो हमारा जब भी कोई भी टेक ऑफ पॉइंट जो है वो हम किसी भी ब्लॉक से पहले जो है लगा है और उससे हम जो है पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उस जगह पे जो है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा ना, उस वाले जो ब्रांच है उसमें जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, GS से हमारा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम पीछे से आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 1/GS से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम क्या कर रहे हैं आगे से पीछे की साइड ले जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, GS से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इधर कुछ नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जब हम इसको जो है इधर से उठाकर इधर ले गए ये पॉइंट पे, तो इसके साथ क्या हुआ, एक ट्रांसफ़र फंक्शन ऐड हो गया जिसकी वैल्यू क्या है, GS। और ये जो वैल्यू कहाँ से आई, जो हमारे एक्चुअल जो ब्लॉक है जिसके आगे पीछे हम कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, इस वाले ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है, हमारा समिंग पॉइंट का है कि अगर हम समिंग पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो क्या होगा। तो जब हम समिंग पॉइंट को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो क्या होता है, जब हम समिंग पॉइंट को कोई भी ब्लॉक के पीछे से आगे ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट का उल्टा होता है। जैसे कि अगर हम इस समिंग पॉइंट को इधर ले गए तो क्या होगा, जो समिंग पॉइंट वाली जो एक ब्रांच है ना उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किससे, GS से। जब हम क्या कर रहे हैं, किसी के ब्लॉक के पीछे से आगे की साइड ले जा रहे हैं, और हमारा टेक ऑफ पॉइंट में क्या होता था, यही जो है वो होता था अपना 1/GS के बराबर होता था, जो कि हमारा इधर नहीं होता है। इधर हमारा क्या होता है कि जब हम लेके जाते हैं तो वो GS से मल्टीप्लाई होता है। और सेम यहाँ होता है कि जब हम क्या करते हैं, समिंग पॉइंट को जो है कहीं कोई ब्लॉक के आगे से पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, 1/GS से मल्टीप्लाई होता है उधर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम आगे देखते हैं हमारा 11th पॉइंट। ये गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
ये जो है हमारा किसके लिए, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। और हमारा जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है वो ज़्यादातर जो है हम किस पे लगाते हैं, ब्लॉक जो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम रहता है उस पर ही लगाते हैं। तो हमारा कोई भी एक सिस्टम है जिसमें क्या है, हमारा जीएस है और एचएस है, तो इस जो पूरे सिस्टम को जो है हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं। और जो सिंगल ब्लॉक का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, जीएस अपॉन में 1 प्लस माइनस जीएस एचएस। ये जो प्लस माइनस है वो डिपेंड करेगा किस पे, हमारे इस पे जो हमारा समिंग पॉइंट पे नीचे से जो फीडबैक पाथ आ रही है ना, कि उस पे क्या साइन है। अगर इधर माइनस साइन है तो इधर क्या होगा, प्लस साइन होगा। और अगर इधर प्लस साइन है तो इधर क्या होगा, माइनस साइन होगा। मतलब कि इसके अपोजिट वाला साइन होगा, जो फीडबैक पे लगा होगा उसका अपोजिट साइन जो है वो इधर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो ट्रांसफर फंक्शन जो रहता है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का वो कितना होता है, जीएस अपॉन में 1 प्लस माइनस जीएस एचएस। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर इसी में हम क्या करें, एक कंडीशन बना दें जब हमारी एचएस की वैल्यू जो है क्या हो, 1 हो। मतलब कि एचएस की वैल्यू अगर 1 है तो उसे जो है हमें डिनोट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर 1 है तो उस जगह पे जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, हमारा जीएस अपॉन 1 प्लस माइनस जीएस। अब इधर क्या होगा, 1 का इंटू होता तो वो क्या हो जाता, डायरेक्ट जीएस ही हो जाता। तो इस तरीके के जो सिस्टम रहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिटी फीडबैक सिस्टम कहते हैं। यूनिटी का मतलब होता है कि 1, तो जो हमारा फीडबैक है उसमें हमारा क्या लगा हुआ है, 1 एक जो है ना ट्रांसफ़र फंक्शन लगा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, यूनिटी है। तो ये आपको याद रखना होगा। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है यही जो है ज़्यादातर यूज होगा। हमारे 3 पॉइंट जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक वो सीरीज़ वाला, दूसरा पैरेलल वाला और तीसरा ये वाला पॉइंट। ये हमारे जो है ज़्यादातर हर एक ट्रांसफ़र फंक्शन में इनको तो हमें लगाना ही लगाना है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम 12th वाला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा 12th वाला पॉइंट ये कहता है कि हमारे कोई भी जो है सिस्टम पे जब हमारे 2 या 2 से अधिक इनपुट एक्ट कर रहे होते हैं तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, दोनों को जो है अलग अलग बना लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक बार इसकी वैल्यू 0 रख दी और हम एक सिस्टम बना दिया, और एक बार हमने क्या कर दिया, इस वाले सिग्नल की वैल्यू 0 रख के एक सिस्टम बना देते हैं। और फिर उसके बाद में क्या है, हम दोनों का इंडिविजुअली जो है देख लेते हैं कि जो आउटपुट क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद में दोनों का जो है आउटपुट हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और जिससे हमें जो है फाइनल आउटपुट मिल जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने R2 की वैल्यू को 0 रख दिया। तो क्या हुआ कि हमारा सिस्टम क्या बन गया, R1, और ये हमारा एक सिस्टम बन गया जिसका आउटपुट क्या हुआ, हमारा GS इंटू में R1S हुआ हमारा। ऐसे ही हमारा जो एक सिस्टम बना दिया, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये R2 है। हमने क्या किया, R1 की वैल्यू को 0 रखा तो क्या हुआ, हमारा एक सिस्टम बन गया जो कि क्या है, ये बन गया। तो इसमें जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या होगा, C2S, जिसकी वैल्यू क्या है, R2S GS। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे। दोनों का प्लस कर देंगे तो हमें जो है एक फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, जो हमारा क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा। अब हम आगे के पॉइंट देखते हैं। तो अब हम अपने लास्ट 2 पॉइंट्स देखते हैं। तो लास्ट 2 पॉइंट्स में देखें तो जो हमारा टेक ऑफ पॉइंट रहता है, अगर वो हमारा समिंग पॉइंट से पहले है और हम उसे जो है इसके समिंग पॉइंट से एक्चुअली बाद में है, तो क्या करें, हम इसे अगर हम पहले लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि एक और समिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा टेक ऑफ पॉइंट वाले पाथ में, जिसका जो समीशन है वो क्या होगा, हमारा एक सिग्नल जो हमारा समिंग पॉइंट से आ रहा होगा, और दूसरा जो है वो हमारा क्या होगा, सेम सिग्नल रहेगा जो कि हमारा क्या हो रहा होगा, इधर आ रहा होगा। जैसे कि इधर हम बात करें तो इधर हमारा एक्सेस जो है हमारा इस समिंग पॉइंट पे एक सिग्नल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले जो पाथ टेक ऑफ पॉइंट है इसे हमें आगे लाना है। तो हम इसे तो आगे ले आएंगे, लेकिन इसे आगे लाएंगे तो इसमें जो है एक और समीशन लग जाएगा, समिंग पॉइंट लग जाएगा, और इसमें जो है हमारा वो जो इनपुट है ना, जो हमारा समिंग पॉइंट में आ रहा था पहले, वो भी जो है हमारा इसके साथ ऐड हो जाएगा।
और अगला पॉइंट देखें हम 14th वाला, तो उसमें क्या है, हमारा जो टेक ऑफ पॉइंट है अगर हमारा वो पहले है समिंग पॉइंट से और हम उसे पीछे लाएंगे तो सेम जैसा हमने पिछला पॉइंट देखा 13th वाला, उसी की तरह क्या होगा, हमारा जो है इसमें भी जो है हमारा एक समिंग पॉइंट लग जाएगा। और समिंग पॉइंट में जो है एक तो हमारा जो इनपुट आ रहा था वही है, और दूसरा जो है हमारा एक्चुअल सिग्नल जो समिंग पॉइंट में भी लगा हुआ था पहले, वो जो है हमारा इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये जो हैं सारे हमारे क्या थे, सारे रूल्स थे जो हमारे किस में काम आएंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में। तो इनके बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जांपल्स देखेंगे या न्यूमेरिकल्स देखेंगे इनके ऊपर, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के ऊपर। गाइस ये अगर आपको थोड़ा कम समझ आई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे, और ये जो है आपको वैसे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आप जो है इनको देखेंगे तो। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आते तो आप 1 से 2 बार जो है वीडियो को रिपीट करके देखें, तो आपको बिल्कुल पक्के में समझ आ जाएंगे। और फिर भी अगर नहीं आते तो आप जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे उनको देखना, तो आपको उस जगह पे भी जो है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रॉब्लम्स के साथ में, नए न्यूमेरिकल्स के साथ में, और उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपको कहीं लगे कि इस वीडियो में और करेक्शन कर सकते हैं और इसको और बेहतर बना सकते हैं, तो आप जो है हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए, और हम जो है इसे अगली वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।